तो कल हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ रहे थे यूजिंग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी, है ना? ओके राइट, आज तो उसको और कंटिन्यू करते हैं। कितने केसेस हो चुके थे हिमांशी? हाँ, वो बताया था मैंने। उसको बताने का पर्पस था कि ताकि हमारे पास फोर्थ केस सॉल्व हो जाए, है ना बच्चे? तो अभी हम बातें करेंगे केस 4 के बारे में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl। ये बच्चों, अगर हम डाइल्यूट एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है? जरा ध्यान से समझना। मैंने कल आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी में। शायद जो सबसे लास्ट पॉइंट था वो कौन सा था बच्चा? डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस हैज टू बी डन फॉर वाटर, है ना, सिंस वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ये लिखवाया था मैंने आपको, है ना? ठीक है। और उसके लिए मैंने कंडीशन आपको बता दी कि वाटर की यूटिलाइजेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। फिलहाल एक बार और सीख लेते हैं हम चीज़ को, है ना? ठीक है, जैसे मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देखो ध्यान समझो, मैंने यहाँ पर क्या कंसिडर कर लिया? मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया NaCl। ठीक है बच्चों, मुझे इससे क्या मिल जाएगा बताएं जरा? Na प्लस, और क्या मिल जाएगा बच्चों मुझे? Cl माइनस। ओके, और मैंने कंसिडर कर लिया H2O, इससे हमें क्या मिल जाएगा? H प्लस, और हमें क्या मिल जाएगा? OH माइनस। बात सही है? यस बच्चों। अच्छा, फर्दर आगे बातें करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास डाइल्यूट एक्वस NaCl है, इसका मतलब वाटर जो होगा ना बच्चे, वो किस में प्रेजेंट होगा? वाटर एक्सेस में प्रेजेंट होगा। इसका मतलब इसके भी एक्सेस में आयंस होंगे। H प्लस आयंस किस में होंगे बच्चे? एक्सेस में। और OH माइनस आयंस भी किस में होंगे बच्चे? में होंगे। आमतौर पे कल जो हमने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी पढ़ा था बच्चे, तो मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था बच्चे, टू नो बच्चों, O T B I, यही बताया था ना? ठीक है बच्चे। आमतौर पे अगर हम देखें बच्चे प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी एनायंस के केस में, तो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में माइग्रेट करना किसको चाहिए बच्चे? माइग्रेट किसको करना चाहिए? Cl नेगेटिव को। लेकिन माइग्रेट होगा कौन बच्चे, जानते हो? OH नेगेटिव। रीजन क्या है बच्चे? क्योंकि ये सॉरी, रीजन क्या है बच्चे? क्योंकि ये किस में प्रेजेंट है? क्योंकि ये एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है। Na पॉजिटिव की वैल्यू तो क्या होती है बच्चे? -2.71 होती है, और H पॉजिटिव की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर तो H प्लस को माइग्रेट करना ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस OH माइनस क्यों आया बच्चे समझ में? क्योंकि इस पर इसकी क्वांटिटी किस में है? एक्सेस में। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया बच्चे? एनोड। और यहाँ पर हमने क्या लिख लिया बच्चे? कैथोड। बट एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, एनोड की रिएक्शन लिखने के लिए थोड़ा सा आपको हैवी टाइम देना पड़ेगा, है ना? ठीक है, स्टार्ट करें। एनोड में हमारे पास क्या मिल रहा है बच्चे, बताओ जरा। मैंने क्या बताया था आपको? एनायन माइग्रेट्स ओवर एनोड, कैटायन माइग्रेट्स ओवर कैथोड। ठीक है बच्चों, ऑलराइट। ये ध्यान रखना कि एनोड पे हमारे पास ऑप्शंस किसके किसके हैं बच्चे? OH निगेटिव के, और किसके? Cl निगेटिव के। कल हमने Cl निगेटिव को किया था डिस्चार्ज, क्योंकि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में Cl नेगेटिव आगे आ रहा था। लेकिन चूंकि इस बार OH किस में है बच्चे? एक्सेस में, इसलिए माइग्रेशन किसका होगा बच्चे? OH निगेटिव का होगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? और कल मैंने आपको OH निगेटिव बारे में बताया था, एक बार और समझ लो बच्चे, उसी तरीके की बार और समझ लो। स्टार्ट करें, ठीक है से। क्या मैं OH निगेटिव को OH और इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूँ? सेम चीज़ है। मैंने मान लिया कि जिस बीकर में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था बच्चे, उसमें मेरे पास OH के 2 मोल्स थे, या फिर 2 मॉलिक्यूल थे। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बच्चे? ये रिएक्शन करके बनाते हैं H2O अलॉन्ग विथ नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं बच्चे? अच्छा, मेरा पर्पस क्या है बच्चे? ऑक्सीजन बनाना। क्या बनाना? ऑक्सीजन बनाना। तो मैंने यहाँ पर मान लिया बच्चे कि नेसेंट ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं मेरे पास? 2 मोल्स हैं। क्या ये कंबाइन करके ऑक्सीजन बना लेंगे? अगर इन्होंने कंबाइन करके ऑक्सीजन बना लिया बच्चों, है ना? ठीक है, तो अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम 2 लगा लें, 2 यहाँ पर लगा लें, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। देखिए ये क्वेश्चन बैलेंस हो गई पूरी तरह से। अच्छा, 2 और 2 कितने हो गए बच्चे? 4। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? 4। यहाँ पर भी हमने क्या लिख लिया? 4। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने लिख लिए बच्चे हमने? 4। सही बात है क्या? अब एक काम करते हैं बच्चों ना, अब इस इक्वेशन में जो चीज़ें रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम है, उसको हम कट कर लेते हैं। ठीक है क्या? तो बताएंगे बच्चों जरा क्या मिल जाएगा हमें? देखिए ध्यान से, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इनसे, इससे कैंसिल हो जाएगा। सही बात है क्या बच्चों? हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा? कल मैंने बताई थी ये चीज़ आपको, है ना? ठीक है, 4OH नेगेटिव gives 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस O2। ठीक है बच्चे, यहाँ से एक और चीज़ प्रूफ होती है हिमांशी, जानते हो क्या? कि ऑक्सीजन गैस जो इवॉल्व करती है बच्चे ना, ठीक है, लाइट, वो कहाँ पर इवॉल्व करती है बच्चे? वो बैटरी के एनोड पे इवॉल्व करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या आपको? अच्छा, तो ये तो हमारे पास रिएक्शन किसकी होगी बच्चे? एनोड की। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं?
अगर हमें कैथोड की रिएक्शन लिखनी है बच्चे तो उसके बारे में भी समझा देता हूँ। तो हमें क्या बचा बच्चे, हमारे पास बचा कैथोड। सही बात है बच्चों। तो कैथोड पे तो सोडियम की जो वैल्यू होती है बच्चे, है ना, ठीक है, सोडियम और हाइड्रोजन, यही तो है हमारे पास। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है बच्चे, 0.0 वोल्ट, और सोडियम की वैल्यू होती है -2.71 वोल्ट, -2.71 वोल्ट। आप बताएं कौन माइग्रेट करने वाला है, ऑफकोर्स। और वैसे भी माइग्रेट करना था बच्चे, क्योंकि इस में प्रेजेंट है, एक्शन से प्रेजेंट है। सही बात है क्या बच्चों? Na प्लस में और H प्लस में कौन माइग्रेट करेगा बच्चे, H प्लस माइग्रेट करेगा। सही बात है क्या? हमने यहाँ पर H प्लस लिख लिया, हमने यहाँ पर क्या लिख लिया बच्चे, H प्लस लिख लिया। H प्लस जो है बच्चे एक्सक्यूज मी, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब बात यहाँ पे ये है बच्चों, है ना, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, 4। यहाँ पर एक्सेप्ट भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो क्या मैं यहाँ पर 4H प्लस लिख लूँ और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 लिख लूँ, 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 2 या 4 हो जाएंगे बच्चे। क्लियर है क्या ये चीज़? ओके, तो हमारे पास ये रिएक्शन हो गई एनोड की, कैथोड की। कल मैंने बताया था आपको सारे मेटल्स और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर मिलते हैं, कैथोड पे। सारे नॉन मेटल्स कहाँ पर मिलते हैं, समझ पाए? तो डाइल्यूट एक्वस NaCl का केस है ना, ठीक है। अब वो पॉइंट आप एक बार पढ़ोगे बच्चे ना, ठीक है। इन केस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl रिवर्सल हैज टू बी डन फॉर वाटर सिंस इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। क्लियर? हर एक केस को एक एक करके आप जान लीजिए, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे। अच्छा देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चे यहाँ से, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं अगर जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपल सी बात है बच्चों, क्या क्या पूछ सकते हैं। आप जानते हैं बच्चे, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 फैराडे होता है। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बच्चे, 1 फैराडे। 1 फैराडे शायद पढ़ा होगा आपने, 96500। अगर कोई पूछता है ना, ठीक है बच्चों, कि आपको एक मोल ऑफ ऑक्सीजन कहीं पर, एक बच्चे सुनना ध्यान से, श्रुति सुनना ध्यान से, एक मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कहीं पे इवॉल्व हो रही है, कितने फैराडे इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, देखो ना ध्यान से। एक मोल ऑफ ऑक्सीजन है क्या, 4 फैराडे, 4 फैराडे। अगर आपसे कोई पूछा जाए एक मोल ऑफ वाटर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, यहाँ पर कितने मोल ऑफ वाटर बने हुए हैं, तो 2 मोल के लिए 4 फैराडे, एक मोल के लिए कितने फैराडे चाहिए होंगे, समझ रहे हो? कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको प्रॉपर इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए, वो तब पता होगा जब किसी चीज का मैकेनिज्म जानो। मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? नोट करें, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको फेरेडेस लॉ भी पढ़ाऊंगा, है ना, ठीक है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। अच्छा, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उसको हम बोलते हैं एंट्री मेथड, जहाँ से क्वेश्चन को देख करके आप आंसर निकाल सकते हैं, एकदम आसान तरीका, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी नोट करें, फिर आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको लगेगा सर यही था। जल्दी करिएगा। ये समझ में आ गया बच्चे कॉन्सेप्ट? तो बच्चे ये प्रोसीजर है आप याद रखना, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसी है ना बच्चे, ये वाली रिएक्शन है ना, ठीक है, जो आपको अभी एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं, यहाँ पे काम में आएगी हर एक मोमेंट पे। और जल्दी नोट करें, आप से आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे, और एक लेक्चर बच्चे हमारा एक तो होता ही है, जानते हो ना कौन सा, हाँ, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस लेक्चर, वो तो हम करेंगे ही करेंगे फॉर श्योर, है ठीक है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारा सिलेबस बहुत टाइम से चल रहा है ना, ठीक है। आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर हम सिलेबस कंप्लीट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनए फ्लॉक एलिमेंट्स, है ना, कोऑर्डिनेशन का। नहीं नहीं बच्चे, हम बहुत पेशेंटली करेंगे, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ करेंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स में खूब सारे चैप्टर के अंदर ही कराता हूँ, और उसके बाद भी एक प्रैक्टिस लेक्चर हमारा रहेगा, है ना, ठीक है, ताकि आप चीज़ें सीख पाएँ प्रॉपर तरीके से, है ना, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, मैं स्मूथली कराऊंगा आपको एकदम, ताकि आप जाओ तो कुछ प्रॉपर सीख के जाओ, है ना ये ज़रूरी है। पढ़े बच्चों फिर? ओके, केस, ये केस क्लियर हो गया आपको? चलिए फिर नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं बच्चे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको भी देता हूँ ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चों। आप खुद बता दोगे मुझे कि इसका क्या आंसर आने वाला है। वंशी, एक बार जरा बच्चे एक काम करना, आप एनसीईआरटी लाए हो ना, क्वेश्चन नंबर 18 ओपन करिएगा बच्चे एक बार, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विराट कोहली ऑफ एक्वस, उसमें कोई पार्ट मिल रहा होगा शायद बच्चे आपको, ये ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इन द सेंस प्लैटिनम कंसिडर कर सकते हो, बताया था मैंने आपको, हाँ जी। क्योंकि प्लैटिनम जो बच्चे एक नोबल मेटल होता है, ठीक है, कि फ्री स्टेट में पाया जाता है, इट इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव, है ना। करें बच्चों, अब ये चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, आप खुद बता देना मुझे, है ना बच्चों। जरा देखिए ध्यान से, आप हेल्प करोगे क्या, मान लो मुझे नहीं आता, आप बताओ बच्चे। मैंने यहाँ पर क्या ले लिया,
मैंने यहाँ पर लिया बच्चे CuSO4, और अगर एक्वस है तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा फॉर श्योर, वाटर, लेकिन डाइल्यूट एक्वस नहीं है, सिर्फ एक्वस है, हमें राइट। स्टार्ट करें बच्चों, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा बताएंगे बच्चे, Cu2 पॉजिटिव, और मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, SO2 पॉजिटिव। क्लियर है क्या बच्चों? अच्छा, H2O को कैंसिल किया तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, H प्लस, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा बच्चे, OH माइनस। सही बात है क्या? यस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी बच्चे, है ना, ठीक है। यस, देखिए ध्यान से, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्या क्या आ रहा है हमारे पास, बताओ जरा बच्चों। सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में कौन माइग्रेट करने वाला है, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैसी होती है सर, ये वाली रिएक्शन होती है हाइड्रोक्साइड की। क्लियर? बोलो बोलो, आ रहा है समझ में अच्छे से? अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है सर, दूसरी चीज़ ये है, Cu2 प्लस में और H प्लस में कौन माइग्रेट करने वाला है, Cu2 प्लस की वैल्यू होती है +0.34, H प्लस की वैल्यू होती है 0.00, कौन सा माइग्रेट करने वाला है, Cu2 प्लस। सिंपल हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आ गया समझ में? बोलो, करके देख लें एक बार, बोलो बच्चों। ठीक है, तो सर एक काम करो, यहाँ पर आप लिख लो एनोड, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप क्या लिख लो, कैथोड, चलेगा? अब मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे, सुनिएगा जरा ध्यान से। यस, एनोड पे किसकी रिएक्शन होनी है बच्चों, एनोड पे रिएक्शन होनी है हमारे पास OH नेगेटिव की, और कैथोड पे किसकी रिएक्शन होनी है बच्चे, Cu2 पॉजिटिव की। बच्चों Cu2 पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं बच्चे यहाँ पे कि OH नेगेटिव के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्मूला बनाऊं, बच्चे सुनना पड़ेगा, पहले दो थोड़े देख लिए। OH नेगेटिव के लिए एक फॉर्मूला ऐसा रिएक्शन बनाऊं जहाँ पर हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए। मेरी बात को ध्यान समझना बच्चे जरा, यही हमारे पास OH नेगेटिव रिएक्शन थी ना, अभी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड नहीं कर सकता? अगर मैं ऐसा करूँ मुझे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 OH नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 वाटर एंड हाफ O2, हमें राइट, पक्का? आगे समझ में? पक्का। तो ये वाली रिएक्शन बच्चे बहुत काम में आने वाली है, आपको ये ध्यान रखना। अगर आप कहोगे तो फिर से सिखा दूँ एक बार, या फिर आ गया, आ गया है, ओके। हम क्या करने वाले हैं बच्चे यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH नेगेटिव, है ना बच्चों, यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चे हमें, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O अलॉन्ग विथ हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। क्लियर है क्या? और Cu2 पॉजिटिव को क्या चाहिए बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहाँ से ये क्या बन जाएगा बच्चे, Cu सॉलिड। सिंपल, आ गई बात समझ में? दैट्स इट, हो गया सॉल्व, इजी। तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी जो कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था ना आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एनायन में क्या देखना है, सुनो OCVI, कैटायन में क्या देखना है, जिसके SRP की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे बच्चे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, कंपटीशन बेस्ड है ना, ठीक है, उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप एक्सेस आई मीन लेट्स सपोज डाइल्यूट एक्वस मिल रहा है तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। अगर आपको मर्क्यूरी ऐसा कैथोड मिल गया तो अमोलगम फॉर्म हो जाएगा, है ना बच्चों। एक केस और मिलेगा आपको, वो होगा बच्चे एक्टिव इलेक्ट्रोड का, उसका भी मैंने पॉइंट लिखवा रखा है, वो भी अभी सॉल्व कराऊंगा। और एक केस आपको मिलेगा बच्चे कंसंट्रेटेड का, वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहाँ पे मार्शल एसिड फॉर्म होता है, अभी समझा देते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें आगे। ओके जी, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। हिमांशी एक काम करो बच्चे, वो सारे क्वेश्चन मुझसे सॉल्व करा लो अभी फटाफट से। एनसीईआरटी में अब अगर डाउनलोड करना चाहते हैं बच्चे तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, फिर एक क्लिक ले लो ना प्लीज़, ये बुक से, है ना, एक फ़ोन में क्लिक ले लो, है ना, ठीक है, तुरंत से है। श्रुति आपके पास है, मिड में रख लो बच्चे, आपके पास है। स्टार्ट करें बच्चे, इसका लास्ट पार्ट बताना हिमांशी मुझे, कि एक पार्ट मैंने कौन सा करा दिया बच्चे, ये मैंने कौन सा पार्ट करा दिया आपको, नहीं है, PuCl2 और H2SO4, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं ना भाई। कौन सा पार्ट है बच्चे बताओ जरा, कर लेते हैं, है ना, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ, हो जाएगा हिमांशी, आप खुद से हो जाएगा, है ना, मानते हो ना, इलेक्ट्रॉन खुद से ही कर लोगे, हम श्योर, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, हो जाएगा ना। चलो मैं कर देता हूँ, आप वेरीफाई कर लेना मेरे से, है ना, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है बच्चों, मैं कर देता हूँ, आप वेरीफाई कर लेना।
चलो बच्चों एक बार क्या आ रहा है क्या? सेम है, आ गया समझ में एक बार में? क्या होगा बच्चे भाई सीएल नेगेटिव और ओएच नेगेटिव में क्या हो जाएगा बताओ जरा, सीएल नेगेटिव और ओएच नेगेटिव में, सीएल नेगेटिव। अच्छा, और क्या बचा हमारे पास? हाँ, यू टू पॉजिटिव में और एच पॉजिटिव में इसकी वैल्यू 0.34 होती है, 0.00 होती है, यू टू पॉजिटिव। हो गया क्वेश्चन सर, इजी, देख रहे हो, आ रही है बात समझ में? इसके बाद वाला क्वेश्चन बता दीजिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ विद प्लैटिनम, ठीक है हो जाएगा ये भी। कोशिश कर सकते हो आप भी। ध्यान देना बच्चे, सुनो, डाइल्यूट एक्वस नहीं है, सिर्फ डाइल्यूट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। अगर डाइल्यूट एक्वस होता तो भी कोई दिक्कत आती। बढ़े क्या बच्चों, हो गया? प्रतीक्षा हो गया ये वाला, हो गया श्रुति? ओके, हाँ बताना जरा बच्चे। इनर्ट है ना, बस टॉपिक समझ में आना चाहिए बच्चे ना, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि आपने उसका मैकेनिज्म सीख लिया ना। स्टार्ट करें बच्चों, देखना H2SO4 क्या होता है बच्चे, एसोसिएट करें, क्या मिलेगा आप बताएंगे जरा बच्चों? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस अलॉन्ग विथ क्या मिलेगा बच्चों? SO4 2 नेगेटिव, बहुत अच्छी बात है। और हमें क्या मिलेगा बच्चे, अगर डाइल्यूट है तो क्या मिलेगा बच्चे में? H2O। हाँ एक्सेस में नहीं रहेगा क्योंकि एक्वस नहीं है ना, क्योंकि एक्सेस में नहीं रहेगा क्योंकि डाइल्यूट एक्वस में होता है ऐसा, ये सिर्फ डाइल्यूट है। समझ पाए हिमांशी, हर एक वर्ड की कीमत है ना, ठीक है। और एच प्लस और क्या मिल जाएगा बच्चे मुझे? ओएच माइनस। अच्छा अगर एक्सेस में होता भी तो भी बच्चे वेरिएशन होते हैं, तो क्यों? मैं दिखाता हूँ आपको, आपको नोटिस करो बच्चे, सल्फेट में और हाइड्रोक्साइड में, सल्फेट में नहीं, सल्फेट में हाइड्रोक्साइड, 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 ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, डाइल्यूट रहे ना रहे वैसे भी हाइड्रोक्साइड कौन है? यस। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या है बच्चे, यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है। जब हाइड्रोजन ही है तो हाइड्रोजन का ही होना है। अरे दोनों ही केस में तो हाइड्रोजन है, दोनों ही केस में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का ही तो होना है। हमें राइट, इसका मतलब यहाँ पे पीडीसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको किसी रूल की जरूरत पड़ी ही नहीं, सिंपल सी बात है, हमें राइट। अच्छा अगर एक्सेस में होता तो भी ये ज्यादा होता, और वैसे भी इसी का हो रहा है। और यहाँ पे तो ये ज्यादा होता, वैसे भी इसी का हो रहा है। नहीं समझ पाए? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अब देखो ये चीजें कितनी आसान लग रही है, रीजन क्या है बच्चे? क्योंकि आपने उसका रूट सीख लिया है। रूट क्या होता है बच्चे? मैकेनिज्म। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? बस हो गया रिएक्शन। हाँ जी, OH निगेटिव। अभी एक काम करते हैं बच्चों, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ OH नेगेटिव ले लें। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन लिखा था, याद है? इसको हाफ करके, 2 इलेक्ट्रॉन along with 1 molecules of H2O and half molecule of O2, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चे 2 molecules of H plus along with gain of 2 electron gives 1 molecule of hydrogen। यहीं से प्रूफ हो गया बच्चे कि ऑक्सीजन गैस कहाँ पर इवॉल्व करती है? एनोड पे। और हाइड्रोजन गैस कहाँ पर इवॉल्व करती है? यस, आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। ये भी आसान है। ठीक है बच्चों, कर ले, तो ध्यान देना बच्चों, है ना, ठीक है। आपके पास क्या मिला बच्चे? AgNO3 है ना। तो दूसरा क्या मिला बच्चे? एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है बच्चे? ठीक है बच्चों, एसोसिएट करें, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? Ag प्लस, और क्या मिल जाएगा बच्चे? NO3 माइनस नाइट्रेट, ठीक है बच्चे। H प्लस NO3 माइनस नाइट्रेट होता है ना बच्चे। और क्या मिल जाएगा बच्चे हमें? H प्लस, और क्या मिल जाएगा बच्चे हमें? OH माइनस। आपको नोटिस करो बच्चे, नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड, सू नो ओ, ओ आएगा, ठीक है। और इन दोनों में कौन आ जाएगा बच्चे? Eg प्लस की वैल्यू होती है 0.80, 0.80, इसकी वैल्यू होती है 0.00। कौन सा बढ़िया है? हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगली बात समझ में? एनोड, कैथोड, ठीक है बच्चों।
एनोड पे किसका माइग्रेशन कराएंगे, OH नेगेटिव का। आ रहा है बच्चे समझ में, OH नेगेटिव। कितने मोल्स ले लें बच्चे, 2 मोल्स ले लें। अगर 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव ले लेते हैं बच्चे तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 मोल ऑफ H2O प्लस हाफ मोल ऑफ, अब तो रट गई होगी इक्वेशन, ओके। और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag पॉजिटिव अलॉन्ग विथ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Ag सॉलिड। आ गया समझ में। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है हिमांशी, उसके लिए मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, सेकंड लास्ट पॉइंट जो मैंने कल लिखवाए थे ना बच्चे, उस पॉइंट में सेकंड लास्ट पॉइंट होगा बच्चे, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स द एंटायर सेल रिएक्शन स्टॉप्स एंड सेल देमसेल्फ स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग, दैट इज सेल्फ प्रोडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये लिखवाया था मैंने एक पॉइंट आपको कल, सेकंड लास्ट पॉइंट लिखवाया था, स्टार्ट कर ले यहाँ तक डन। तो जो सेकंड लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया था बच्चे, जरा उस पॉइंट के ऊपर रिकॉल कर लेना। हाँ मुझे बता दीजिए क्वेश्चन क्या है बच्चे। विथ एग्जैक्टली, यही खास बात है, यही खास बात है, aqueous solution of AgNO3 with silver electrode। अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, अब खास बात क्या आई कि आपको कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोड एक्टिव है या फिर इलेक्ट्रोड इनर्ट है, आपको कैसे पता चलेगा। नहीं कोई जरूरत नहीं है बच्चे, इनर्ट में आप, इनर्ट उन्होंने मेंशन कर दिया है ना, ठीक है, इनर्ट का तो समझ जाओगे, लेकिन ये कैसे पता करोगे इलेक्ट्रोड एक्टिव है, ये कैसे पता करोगे। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है बच्चे, अगर उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, वो इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा। समझ पाए, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी मेटल का अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो इलेक्ट्रोड कैसा होगा, एक्टिव। समझ पाए, जैसे मान लो आपको क्या मिला, कॉपर, कॉपर इलेक्ट्रोड विथ कॉपर सल्फेट, समझ पाए, एक्टिव हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना वही यहाँ पे दिखना चाहिए। गॉट इट। तो कर ले इस क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा उसमें मैंने क्या बताया था, उसी का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। गॉट इट, ठीक है। इस बार एक्वस का कोई भी रोल नहीं है। गॉट इट बच्चों। तो कर लें एक बार इसको, देखिए ध्यान से, कितनी आसान सोल्यूशन है। इस बार देखो डायरेक्टली, कुछ डायरेक्टली करना है बच्चे आपको, एनोड, और क्या करना है बच्चे आपको, कैथोड। पूरी सोल्यूशन रुक जाती है, क्या हो जाएगी बच्चे, पूरी सोल्यूशन रुक जाएगी, इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रोड का ही रिडक्शन होगा। एनोड पे क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन। Ag कहाँ पर जाएगा बच्चे, Ag प्लस पे, Ag प्लस पे, ओके, अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और Ag प्लस कहाँ पर जाएगा बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और अब क्या बन जाएगा बच्चे, Ag। तो सर सब सारे हम कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कैंसिल नहीं कर सकते बच्चे, रीजन क्या है, इन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चे, अलग होती है, इसलिए आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, अदरवाइज रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। वही बताया था मैंने, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स द एंटायर सेल रिएक्शन स्टॉप्स एंड सेल देमसेल्फ स्टार्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, दैट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये खास बात होती है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की। गॉट इट। अब बताओ कि आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस समझ में आ गया। एक बहुत ही बढ़िया केस और भी है बच्चे, वो भी समझाता हूँ मैं आपको ना, ठीक है। जल्दी नोट करें, यहाँ से आगे बातें करते हैं। हो गया बच्चों, एक केस और है वो बताता हूँ आपको। नोट करें, लिख लिया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ acidified water with platinum। अगर वाटर कभी भी एसिडिफाइड हुआ है बच्चे तो उसमें क्या यूज किया गया होगा, बच्चों थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर क्या ले लिया बच्चे, H2SO4, तो जो हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H प्लस, और क्या मिलेगा बच्चे हमें, SO4 2 माइनस। लेकिन इस बार कंडीशंस क्या है बच्चे, इस बार ये डाइल्यूट के केस में नहीं है, फिर एक्वस के केस में नहीं है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है बच्चों, आपको एक बार इसक्रीशन लिखनी पड़ेगी और एक बार इसक्रीशन लिखनी पड़ेगी। एनायन माइग्रेट्स ओवर एनोड, कैटायन माइग्रेट्स ओवर कैथोड, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है।
तो एनोड पे कौन आएगा बच्चे, एंड कैथोड पे कौन आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक स्लाइड लेता हूँ बच्चे, आपको थोड़ा सा बताता हूँ आपको H2SO4 होता क्या है एक्चुअली, तो ध्यान से। H2SO4 होता है बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है बच्चे, ठीक है। जब अगर इसके हम 2 मोल्स लेते हैं बच्चे, तो एक डाइमर बनाता है, आपको डाइमर पढ़ाया था मैंने, आपको अभी सॉल्यूशन पढ़ाया था वेंट ऑफ फैक्टर, तो मैंने डाइमर पढ़ाया था। डाइमर जो बनाता है बच्चे ये, उसको हम बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं बच्चे, मार्शल्स एसिड। ये मैंने प्रतीक्षा आपको पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ाए थे जब मैंने, ठीक है। मार्शल्स एसिड केमिकल बॉन्डिंग के जो मैंने नोट्स दिए हैं ना बच्चे आप लोगों को, मैंने, ठीक है, उसमें मैंने 40 स्ट्रक्चर लिखवाए हैं अंतिम में, 40-45 स्ट्रक्चर है उसमें, ये वाला है ना। एक और नाम होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों बोलते हैं ऐसा भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, है ना, ठीक है, समझ में। एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच ओ ओ, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच। परऑक्सो याद आया बच्चे, परऑक्साइड, परऑक्साइड। डाई सल्फ्यूरिक एसिड याद आया, एक ये सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट है, एक ये इसका पार्ट है, इनका डाइमर। बोलो बोलो, हाँ ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक H+ रिमूव करता हूँ बच्चे, तो एक ओ निगेटिव यहाँ पे आया, अगर यहाँ से रिमूव करता हूँ तो एक ओ निगेटिव यहाँ पे आ गया। यस, नाउ दिस कंपाउंड इज नथिंग बट H2O8 2 निगेटिव। इसका फॉर्मूला होता है बच्चे H2S2O8। ऐसा ही एक कंपाउंड मैंने आपको और पढ़ाया था बच्चे, H2S2O7, कोई बताएगा क्या होता था, ओलियम, सल्फोनेशन के काम में आता था। यस, ये हो गया H2S2O8, इसको हम बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बात समझ में गई, इसका नाम क्या होता है, मार्शल्स एसिड। अब दिस इज H2O8 2 माइनस, अपने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, 2 माइनस का चार्ज आ गया यहाँ पे। यस, तो हमें क्या मिलता है बच्चे, अगर सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन करें तो क्या मिलता है बच्चे हमें, H2O8 2 निगेटिव। यहाँ पे क्या मिला बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड मिला है ना, SO4 2 निगेटिव। अगर इसके 2 मोल जो है बच्चे वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, S2O8 2 निगेटिव अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा बच्चे, और क्या बन जाएगा बच्चे, हिमांशी बन। ये चीज़ जानते हो बच्चे कहाँ पे दिया हुआ है, जो आपका बैटरी वाला टॉपिक है ना बच्चे, जहाँ पे शुरू हो रहा है। यस, हियर इट इज। नोटिस करो बच्चों, उन्होंने लिखा हुआ है फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड reaction 3.38 is preferred but at high concentration of H2SO4 reaction 3.39 is preferred। ये वाला देखो, स्टैटिक एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। आगे रिएक्शन वाली समझ में, ठीक है, मैंने इसको इस वाले समझा दिया बच्चा, ठीक है। ये कब होगा बच्चे, जब कैसा रहे, कंसंट्रेटेड रहे। डाइल्यूट वाले में तो आप अच्छे जानते, डाइल्यूट वाले में तो SO4 का कोई रोल ही नहीं है, वहाँ पे तो OH नेगेटिव का रोल आ जाता है ना। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं एक टॉपिक करा रहा था आपको ना, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सीखने के बाद हमें क्या पढ़ना है बच्चे, फैराडेस लॉ, कि कौन सी गैस इवॉल्व करेगी, ठीक है। उसी गैस का हम क्या निकालते हैं बच्चे, कि गैस कितनी डिपॉजिट हुई है, या फिर गैस कितनी लिबरेट हुई है, और सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ है, उसी का मास और उसी का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं हम। उसका मास निकालते हैं फैराडेस फर्स्ट लॉ में, और उसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं फैराडेस सेकंड लॉ में। समझ पाए, ठीक है। तो हम शुरू करने वाले हैं फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, एनसीईआरटी की समझदारी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, जरा दिखाएं एक बार बच्चे, ये देखिए, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक है बच्चे, वो यहाँ पर है, और फैराडेस लॉ उसके पहले है। कैन यू इमेजिन, जो टॉपिक सीखने वाला फैराडेस, समझाने सिखाने वाला फैराडेस लॉ को बाद में दिया हुआ है। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन बाद में दिया हुआ, डाइपोल एलिमेंट पहले दिया हुआ है। और डाइपोल एलिमेंट से मैंने आपको हाइब्रिडेशन पढ़ाया, हाइब्रिडेशन से आपको डाइपोल एलिमेंट पढ़ाया था मैंने। मतलब अजीब अजीब चीज़ है। बढ़े आगे, नहीं बच्चे एनसीईआरटी में बहुत कुछ है, ये तो मैं मानता हूँ। एक चीज़ अच्छी ये है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आते हैं, बस यही है। बढ़े आगे, तो बच्चों हम हेडिंग लिखेंगे फैराडेस फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। जो नर्न्स की इक्वेशन, डेल्टा जी इन चीज़ों में तो कोई डाउट नहीं था ना आपको, तो अच्छे से कर लिए थे हमने।
अभी प्रैक्टिस लेक्चर करेंगे तो न्यूमेरिकल्स थोड़े से और सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अमाउंट ऑफ अ गैस liberated or a substance deposited is directly proportional to the charge passing to the electron. बच्चों मेरी बात को ध्यान समझना, अमाउंट का मतलब क्या होता है बच्चे, अमाउंट का मतलब होता है बच्चे क्या होता है, कौन सा मास, गिवन मास, कौन सा मास बच्चों। तो उन्होंने ये बोला बच्चे कि किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है ना, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बच्चे, चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। m इज इक्वल टू, जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाया बच्चे हमें यहाँ पे मिला बच्चे z इंटू क्यू। तो z क्या होता है, z का नाम होता है बच्चे, z को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। सारी बातें बताऊंगा बच्चे मैं भाई बना आपको, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक, ओके। अच्छा z का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, z का फॉर्मूला होता है E अपॉन एफ। अब सर ये E क्या होता है, E होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है बच्चे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, पढ़ा होगा आपने बचपन में एन फैक्टर कहीं कहीं, उससे ही पढ़ाता है एनाडॉक्स में, ठीक है बच्चों। यस, एम इज इक्वल टू, जेड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे बताएं जरा, ई अपॉन एफ, ठीक है, ऑलराइट। और फिर हमें क्या मिलेगा बच्चे, क्या हमें क्यू को, आप फिजिक्स काफ़ी पहले से स्ट्रांग है ना, ठीक है, राइट है, ठीक है। एम इज इक्वल टू क्या मैं ले सकता हूँ बच्चे, मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इंटू वन अपॉन फैराडे इंटू आई और इंटू क्या ले सकता हूँ मैं, टी। समझ पाया क्या मेरी बात को बच्चों, ये जेन्युइनली बताऊँ ये फॉर्मूला याद नहीं है और ना मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा। आप एक काम करो बच्चे, आप सिंपल सी बात याद रखो, एम इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, दैट्स इट, क्योंकि आपको क्यू इज इक्वल टू आई टी पता है, जेड इज इक्वल टू ई अपॉन एफ पता है, ई इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर पता है, जब सब पता ही है तो कुछ नहीं याद करना। हाँ ऑब्वियस है, ठीक है बच्चों, जल्दी नोट करें फिर आगे बात करते हैं। ये याद रखना बच्चे, जेड इंटू क्यू। एक फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूँ ना, बढ़िया फॉर्मूला, क्वेश्चन एन टू एन फैक्टर इज इक्वल टू आई टी अपॉन एफ। सारे फॉर्मूले बच्चे यहीं से आए हुए हैं, समझ रहे हो ना, सभी का डेरिवेशन एक सेम तरीके का है, ठीक है, यहाँ से भी आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी। इनका मतलब जानते हो बच्चे क्या मिल जाएगा आपको, फिर आपको गिवन मास अपन मोलर मास देख रहे हो ना, ये हो गया गिवन मास, ये हो गया मोलर मास, सारी चीज़ें यहाँ से भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है, ऐसा डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूव करके दिखाऊंगा, और जनरली बताऊँ मैं इसका कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं सॉल्व करता, मैं डायरेक्टली यूनिटी मेथड लगाता हूँ, उससे सॉल्व हो जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं सॉल्व करूँगा, देखना। तो शुरुआत करें, ये कुछ बातें आप ध्यान रखना बच्चे, जेड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, दैट इज इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, ठीक, फैराडे की वैल्यू आप जानते हो 96500। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं इस बच्चों, क्वेश्चन करें, ठीक है। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे क्या बच्चों मेरे साथ साथ,
फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ना, find the amount of copper deposited when 5 ampere of current 5 ampere of current is used for 1 hour to electrolyze copper sulfate solution. पहला क्वेश्चन मैंने जेई मींस कर लिया हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अभी जब जेई में से करा दूंगा तो एनसीईआरटी वाले बोलोगे सर अब क्या है ये कैश, समझ गया मैं, कुछ नहीं। Atomic weight of copper is 63.5 gram per mole. तो दो तरीके से करके देखें बच्चे इस क्वेश्चन को। हाँ हिमांशी, दो तरीके से करके देखते हैं। पहले एक बार जान लें बच्चे गिवन क्या क्या है हमारे पास, देखिएगा ध्यान से। यस, अमाउंट मतलब गिवन मास पूछ रहा है, ठीक, ओके। करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? एम इज इक्वल टू क्या होता है? जेड इंटू क्यू ई अपॉन एफ इंटू आई टी। नाउ मॉलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर इंटू 1 अपॉन एफ इंटू आई टी। सही बात है क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट कॉपर का कितना होता है बच्चों? 63.5। एन फैक्टर कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं करना है बच्चे, देखो एन फैक्टर पता करने का तरीका बताता हूँ आपको। कॉपर सल्फेट को हम डिसोशिएट कर सकते हैं, बोलो बच्चों, Cu2 प्लस और किसमें? SO4 2 माइनस में। आपको क्या चाहिए? कॉपर चाहिए ना? कॉपर 2 प्लस को अपनी भूख मिटाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? समझ पा रहे हो बच्चों? बोलो बोलो। इंटू 1 अपॉन फेरेडे कितना होता है? 96500। करंट कितना दिया बच्चे आपको? 5 एम्पियर। टाइम कितना दिया हुआ है आपको? ठीक है बच्चों, नहीं 3600 सेकेंड्स। गॉट इट? चेक कर लेंगे बच्चे बार आंसर, शायद आपके पास आंसर 5.9 आता है, बार चेक कर लेना बच्चे ना, 5.92 के आसपास आता है बच्चे। हाँ तो ज़रा चेक करना बच्चे, आप जल्दी से चेक कर लो। इज दी गर्ल। तो कितनी पूरी खाई? ये आया बच्चे समझ में? डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा इसी क्वेश्चन को कराने का एक तरीका और बताता हूँ आपको ना, ठीक है? तो बढ़े क्या हिमांशी, हो जाएगा ये? जरा ध्यान देखना बच्चे, अब मैं क्या करूँगा, सेम सेम कॉन्सेप्ट को। बच्चे मुझे बताओ, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बताओगे बच्चों? आई टी। आई कितना दिया था? 5 और टाइम कितना था? 320। यहाँ से मेरे पास 18,000 गुलाम आ सकता है बच्चे। 18,000 गुलाम, गुलाम समझते हो ना? चार्ज की यूनिट है ना? ठीक है बच्चे,
फिलहाल इसको हमने बॉक्स में पैक कर लिया, चलेगा। यस, Cu2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या करने के लिए बच्चों, Cu बनने के लिए, है ना। और तो मैं ये बता सकता हूँ क्या कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 फेरेडे, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने फेरेडे, 2 फेरेडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 फेरेडे, अगर मैं यहाँ पे लिखता इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कितने फेरेडे आते, 1 फेरेडे। 2 इलेक्ट्रॉन से कितने फेरेडे आएंगे, 2 फेरेडे। 2 फेरेडे में मेरे पास जो कॉपर आ रहा है बच्चे, क्या वो कॉपर 63.5 ग्राम है। मैं आपको बिना फॉर्मूला के यही क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, स्टार्ट करें। यस, 2 इंटू 96500 कुलाम में मेरे पास कितना आ रहा है बच्चे, 63.5 ग्राम, ठीक, ओके। 1 कुलाम में कितना आएगा, डिवाइड हो जाएगा क्या ये, 63.5 अपॉन, यस, 2 इंटू 96500 ग्राम, ये आएगा क्या। मुझे कितने कुलाम में चाहिए, इतने कुलाम में चाहिए, समझ पाए क्या बच्चों। 18000 कुलाम में क्या करूँगा, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 18,000, ये आपका कॉपर आ जाएगा। जरा बस इसको चेक करोगे बच्चे कितना आंसर आ रहा है, 63.5 इंटू 18,000 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 2 इंटू 96500। बताओ इसमें पूरे में कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मैंने। बचपन में पढ़ते थे ना बच्चे, 10 रुपये में 1 पेन, तो 50 रुपये में कितने पेन, वही यूज़ किया मैंने बोला था ना कोई फॉर्मूला नहीं है। देखो मैंने क्या किया बच्चे, समझ पाए भाई। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने चार्ज निकाल लिया। बच्चों सुनो तो, जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने पास चार्ज निकाल लिया। पहले मैंने देखा बच्चे कि 2 फेरेड में इतना कॉपर आ रहा है, ओके राइट। फिर मैंने उसको कुलाम में चेंज कर लिया, 2 इंटू इतना, 1 कुलाम में इतना आया, इतने कुलाम में कितना आएगा, दैट्स इट, समझ पाए। इजी है बच्चे, 5.92। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, पक्का बढ़े आगे। तो यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होता है बच्चे, किसी चीज को 1 में चेंज कर लो, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप पहले उसको डिवाइड करोगे और फिर जो चाहिए होगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। डन हिमांशी, बढ़े आगे। अच्छा एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे बच्चे, आप करना चाहेंगे क्या एक क्वेश्चन। अच्छे बच्चे कभी क्वेश्चन के लिए मना नहीं करते, और मैं भी नहीं मानता, मैं भी कराते जाता हूँ। एग्जैक्टली, आदत तो पड़ी चुकी है मेरी। 2 फेरेडे of electricity is passed through a substance copper sulfate. The mass of copper deposited at cathode will be, कोशिश करेंगे क्या बच्चों। चाहे आपकी जिससे इच्छा हो फॉर्मूला से।
तो स्टार्ट करें बच्चों। एम इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, बताएंगे जरा बच्चों। एम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, जेड इंटू क्यू। एस एम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ई अपॉन एफ। और क्यू कितना दिया है बच्चे आपको, 2f दिया हुआ है क्या, चलो देखिए ध्यान से, एफ से कैंसिल कर लिया आपने, क्या बचा आपके पास 2e। हाँ बच्चों, 2 इंटू ई क्या होता है बच्चे, ई होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चे, अपॉन एन फैक्टर कितना होता है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, हो गया। अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलता जेनुअनली बच्चों तो मैं करता ही नहीं, पूछो क्यों, क्यों नहीं करता, मुझे पता है 2 फेरेड में कितना आता है आंसर। देखो ना अरे 2 फेरेड में कितना आता है, 53.5 हो तो गया, क्यों करना है, केमिस्ट्री आपका टाइम बचाती है। मान लो। देखो 2 फेरेड तो पूछा था उन्होंने, कहाँ गया, हाँ 2 फेरेड, 2 फेरेड में कॉपर कितना, इतना होता है, हमें राइट। ये टाइम बचाते हैं बच्चे आपका ना, ठीक, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम आगे बढ़ सकते हैं। बढ़े क्या आगे बच्चों, ठीक है, जरा बातों को सुनिएगा जरा, एक इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। हिमांशी एक काम करना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 या फिर 12 होगा, फिर और 12 से पहले ये जान लो बच्चे, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है बच्चे एन फेरेडे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ बच्चे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना होता है, क्या बताओगे जरा बच्चों, 1 फेरेडे। अगर मैं बोलता हूँ आपसे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, बताओगे बच्चे मुझे, फेरेडे। जरा वो क्वेश्चंस बताओगे बच्चे, फर्स्ट पार्ट क्या दिया उस क्वेश्चन का, Al3 पॉजिटिव टू Al, बच्चे Al3 पॉजिटिव से मुझे अगर Al बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे बच्चे, बताओगे जरा, 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 फेरेडे हो गया। सेकंड आप बताओ, 2 फेरेडे, देख लो 2 फेरेडे। नेक्स्ट बताओ बच्चे, MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, कोई तकलीफ वाली बात नहीं बच्चे, आपने रेडॉक्स पढ़ा है ना मुझसे, जरा सुनिएगा ध्यान से बच्चे, क्या मानते हैं, मैं इसको x मान लूँ, x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +7, +7 से आप कहाँ पर जा रहे हो बच्चे, +2 पे, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है आपको, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना हो जाएगा, यस। अच्छा एक और देखना ध्यान से बच्चे, सुनिएगा, तो सुना, Cr2O7 2 नेगेटिव, याद है बच्चों, बच्चों बच्चों बच्चों, फिर मुझे क्या मिलेगा, Cr3+, यहाँ पे 2 क्रोमियम लिख लें बच्चों, यहाँ पे मैं 2 क्रोमियम लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से बच्चे, Cr पे कितने का चार्ज होगा बताओ जरा, +6 से कहाँ पर आ रहे हो, +3 पे, इन फैक्टर याद है बच्चे, +6 से +3 में चेंज कितने का आया, 3 मल्टीप्लाइड बाय कितने क्रोमियम, यहाँ पे याद आया, नंबर एन फैक्टर कैसे निकालते थे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, याद आया बच्चे, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 6, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से 3 माइनस करके 3 इलेक्ट्रॉन मत लिखना बच्चे, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन बोलो बोलो फटाफट से, ओके। अच्छा ऑक्सीजन कितने बच्चे यहाँ पे बताओ जरा, 7, याद है कैसे बैलेंस करते थे, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, बोलो बोलो फटाफट से, हाइड्रोजन कितने आए यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या ऐड करते थे बच्चे, ज़्यादा आया, 14 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, सब सिखाया है मैंने डॉक्स में, कितने फेरेडे, नहीं आ रहा है, बोलो बोलो, आया समझ में, पक्का क्लियर है, करिए पढ़ते हैं, ये क्लियर हो रही है अच्छे से, तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो घबराना नहीं है, सॉल्व करके ही आना है बच्चे, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि आपको रेडॉक्स अच्छे से आता है, तो ये ध्यान रखना बच्चे ना, जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही फेरेडे होते हैं, है ना। चलिए करें,
ये वाला भी नोट कर, हो गया, ये वाला भी नोट कर लेना, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आपको उसमें दिया हुआ है। मैं दिखाता हूँ बच्चे, एक बार जरा अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे। यहाँ पर उन्होंने दिया बच्चे, कंसिडर द रिएक्शन, इट इज मेंशन इन पेज नंबर 54, 2.12 कंसिडर द रिएक्शन Cr2 डाइक्रोमेट, ये सेम रिएक्शन दी हुई है शायद उन्होंने। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, कितने फैराडे चाहिए बच्चे, 6 फैराडे, 6 × 9 6500 हो गया आंसर, मिला बच्चे। 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए ना वहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिए, कितने फैराडे आ गए, 6 फैराडे, 6 × 9 6500 आंसर। कुछ नहीं करना है, देख रहे हो, यही केमिस्ट्री आज अपनी बहुत आसान हो चुकी है, क्योंकि देख करके आंसर दे देना बस। ये बताओ बच्चे, ये चैप्टर फिजिक्स का है, प्रॉपर चैप्टर फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर जो पार्ट था ना बच्चे, वो मैंने पढ़ाया आपको, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो केमिस्ट्री का पार्ट था। अदरवाइज तो आप करंट को प्रोड्यूस करना, उस करंट का यूज़ करना, ये फिजिक्स का पार्ट है। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आप कहाँ पर पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यही होता है ना बच्चे, आई मीन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। बढ़े आगे, ओके। जरा एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए बच्चों, भी सॉल्व करता हूँ आपके लिए, जल्दी बताएं, फटाफट से बताओ, जल्दी जल्दी। हम्म, 20.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, हमें राइट बच्चे हैं। आपको सिखा रहा हूँ बच्चे, है ना, यहाँ से कैसे करना है आपको बिना फॉर्मूला के, ठीक है बच्चों। मोल्टेन CaCl2 देखना ध्यान से बच्चे। उससे पहली बात तो आपको केमिस्ट्री में कुछ करना नहीं है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं, देखो ध्यान से। CaCl2 लिया बच्चे आपने, इसको ब्रेक कीजिए, कर दिया बच्चे ब्रेक, Ca2 पॉजिटिव अलॉन्ग विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl नेगेटिव। आपको कैल्शियम चाहिए ना, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, Ca2 पॉजिटिव से। कितने चाहिए होंगे बताओ जरा बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या मिल जाएगा आपको, Ca। गॉट इट। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि 2 फेरेड में मेरे पास 40 ग्राम कैल्शियम की जरूरत है। अच्छा जरा ध्यान से देखना बच्चों, सुनो सुनो बच्चे, क्वेश्चन करना कितना आसान होता है, देखो ध्यान से। हेलो हेलो बच्चों, बच्चों सुनो तो सही, इन टर्म्स ऑफ फेरेडे चाहिए था ना, इन टर्म्स ऑफ फेरेडे चाहिए ना, क्योंकि 40 ग्राम में 2 फेरेडे, डिमांड कितने ग्राम की है, 20 ग्राम की, कितने फेरेडे आएगा, 1 फेरेडे आंसर। यस, देखो तो कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने इसमें, कुछ नहीं, यही तो था, है ना। करिए करिए। तो आया ये वाला क्वेश्चन समझ में, पक्का मैंने कुछ नहीं किया, समझ पाए भाई। 2 फेरेडे में मेरे पास कैल्शियम का मास कितना होता है, 40, वो कितने ग्राम में पूछ रहे हैं, 20 ग्राम में। अगर 40 ग्राम में 2 फेरेडे चाहिए, 20 ग्राम में कितने चाहिए, नेक्स्ट बार बताएंगे बच्चे जरा। हम्म, कर लें, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, देखो ध्यान से, कितना आसान है। यहाँ पर आपने क्या लिया बच्चे, Al2O3 एसोसिएट कीजिए, कितने एल्यूमिनियम थे बच्चे यहाँ पे, 2 एल्यूमिनियम, Al3 प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम। Al3 प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, Al मिलेगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 फेरेडे में 27 ग्राम एल्यूमिनियम मिल रहा है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम में 3 फेरेडे आ रहा है। 1 ग्राम एल्यूमिनियम में कितना आएगा, 3 फेरेडे अपॉन 27, मेरे बच्चों, 3 फेरेडे अपॉन 27, जिसको मैं ये बोल सकता हूँ क्या की, जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या बच्चों, 1 सॉरी फेरेडे अपॉन 9, फेरेडे अपॉन 9 बोल सकता हूँ, यस ओके। अच्छा मुझे कितने ग्राम में चाहिए बच्चे, 40 ग्राम में,
मैं बोल सकता हूँ क्या, फैराडे अपॉन 9 इंटू 40 आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं है, जनरली बता रहा हूँ आपको, सिर्फ यूनिटरी मेथड। यस, समझ पा रहे हैं बच्चों? स्पीड तेज तो नहीं हो रही है ना, क्योंकि आप समझते जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है फॉर श्योर। रेडी फॉर द नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे बच्चों जरा, कोई दिक्कत नहीं, और भी है। हाँ वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये देखो ध्यान से बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, आज याद है बच्चों क्या पढ़ा था? मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था इस रिएक्शन के बारे में। 1 मोल ऑफ क्या बोल रहे हैं बच्चे वो, 1 मोल ऑफ H2O से O2, यही है ना? थोड़ी देर पहले आज मैंने एक रिएक्शन पढ़ाया था आपको, याद है बच्चे? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ OH नेगेटिव गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। यस, पढ़ाया था ना मैंने, बोला इसका मैकेनिज्म बताया था मैंने। ओके, अच्छा जरा ध्यान से देखो बच्चे, यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2O से O2 बन रहा है, तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 फैरेडे। 4 फैरेडे में 2 मोल ऑफ H2O काम में आ रहा है, 2 मोल ऑफ H2O से क्या मिल रहा है? 1 मोल ऑफ क्या मिल रहा है बच्चे? O2। हमें कितने मोल ऑफ H2O चाहिए बच्चे? 1 मोल। अगर हमें 1 मोल H2O चाहिए तो यहाँ पे कितने फैरेडे चाहिए होंगे, बताओ जरा बच्चे, बोलो बोलो फटाफट से, समझ पाए क्या? समझ पाए क्या? हो गया आंसर। जानते बच्चे कहाँ से आया? जो आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो एनसीईआरटी में दिया कहाँ पर है, टॉपिक कहाँ पर है। हो गया क्वेश्चन समझ में? ध्यान देना होगा बच्चे कि वो कितने मोल की डिमांड कर रहे हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको 2 मोल मिलते हैं, 2 मोल के अकॉर्डिंग आप 4 फैरेडे लगाओगे। आपको 1 मोल के लिए चाहिए तो आपको कितने फैरेडे लगाना होगा? हो गया। इसका एक पार्ट आप होमवर्क में कर लेंगे, पार्ट बढ़िया आगे बच्चों। हो गया, नेक्स्ट बार बताइए। नोट कर लो, मैं नोट कर लूँ कुछ। सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट है ना, is electrolyzed between platinum electrode using current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited at cathode? व्हाट मास निकालना है आपको, यूनिट मेथड से कर ले बच्चे, क्या बताया था मैंने आपको, याद है? क्यू इज इक्वल टू, पहले क्यू निकाल लो कितने में निकालना है आपको, है ना? ठीक है, ऑलराइट। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, बताओगे ना? आई टी, आई कितना दिया है बच्चे? 5, टी कितना दिया हुआ है? 20 मिनट्स, 600 मिनट्स हो जाएगा क्या? 1200 हो जाएगा, आई मीन 60 मिनट्स, 20 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, यही हो जाएगा ना? 5 इंटू 1200, 6000 आ जाएगा क्या बच्चों? 6000 गुलाम, यस। हाँ बच्चों,
ठीक है, ओके ऑलराइट। और निकालना क्या, निकल नाइट्रेट, इसको अगर हम डिसोशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, NiNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, हमें मिल जाएगा बच्चे Ni2+ अलॉन्ग विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO3 पे 1 माइनस। क्लियर है क्या बच्चों, हमें निकल चाहिए, अगर हमें निकल चाहिए Ni2+ अलॉन्ग विथ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से हमें क्या मिलेगा बच्चे, निकल मिल जाएगा। तो 2 फेरेडे में हमारे पास 58.5, जरा बार चेक कर लोगे हिमांशी, एटॉमिक मास ऑफ निकल, मोस्टली यही होता होगा। बस 58.7 होगा, है ना बच्चे, 58.7 लिख लेंगे इसको। आया क्या समझ में, क्या किया मैंने, बोलो बोलो। पक्का? मुझे कितने कूलम में निकालना था पहले, वो मैंने कंसिडर कर लिया, उसके बाद मैंने एनर्जी में लगा लिया, देखो यहाँ से ना, ठीक, ओके। 2 फेरेडे में इतना, 2 फेरेडे में इतना, उसको मैंने कूलम में चेंज किया, 1 कूलम में इतना। हम आपको कितने कूलम में निकालना सर, आंसर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो हो रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन यूं ही देख करके आंसर दे दोगे बच्चे। कल बच्चों इस टॉपिक पे जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इस टॉपिक पे हम थोड़े से जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम फ्राइडे सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फिर हम बैटरी पढ़ेंगे ना, ठीक है, बैटरीज, ओके। और उसके बाद हम PYQs करेंगे, मतलब हाफ एन आवर का हमारा लेक्चर और रह गया इसमें। हाफ एन आवर में हम लेक्चर कंप्लीट करके 1 घंटे हम क्या करेंगे बच्चे, PYQs करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। आजकल से समझ में आया आपको थोड़ा बहुत, है ना। ये इंपॉर्टेंट फेरेडेस लॉ तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको जानने के लिए आपको जरूरी है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जानना, जिसमें हमने पढ़ा था प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, वो जानना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे, है ना, किस दिन